हेलो पीपल, मैं हूँ शैनमक एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम एक ऐसे देश की यात्रा करेंगे जिसके बारे में इंडिया में बहुत कम लोग जानते हैं। एक ऐसा देश जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जहाँ समुंदर के सुंदर किनारे हैं और जहाँ हज़ारों साल पुरानी रोमन सभ्यताएं के निशानी आज भी मिलते हैं, और जहाँ की कल्चर में अफ्रीका, अरब और यूरोप का एक अलग ही मेलजोल देखने को मिलता है। जी हाँ गाइस, इस देश का नाम है अल्जीरिया। तो आज की वीडियो में हम अल्जीरिया को पूरी तरह से समझेंगे। हम देखेंगे अल्जीरिया कहाँ है, इस देश का इतिहास क्या है, यहाँ के लोग, खाना और कल्चर कैसा है, घूमने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है, इंडिया से अल्जीरिया कैसे जा सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए टूरिस्ट वीज़ा का पूरा प्रोसेस। तो अगर आप दुनिया के नए देशों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अल्जीरिया कहाँ है। अल्जीरिया नॉर्थ अफ्रीका में स्थित है, एक बहुत बड़ा देश है। कहा जाए तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश और वर्ल्ड का 10th मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री। अगर आप दुनिया के मैप को देखेंगे तो ये मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर है। इसके पास के देश हैं, ईस्ट में है तुनीशिया और लीबिया, वेस्ट में है मोरक्को, साउथ की तरफ नाइजर और माली, और नॉर्थ में मेडिटेरेनियन समुंदर। अल्जीरिया अफ्रीका का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। इसका एरिया लगभग 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस देश का बहुत बड़ा हिस्सा सहारा डेजर्ट से बना हुआ है। लगभग 80% यहाँ डेजर्ट है। यानी अल्जीरिया में आपको एक तरफ समुंदर मिलेंगे और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे मशहूर रेगिस्तान। चलिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। अल्जीरिया की कैपिटल सिटी है अल्जीयर्स। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 4.7 करोड़ के आसपास है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक और तमाज़ित है, और फ्रेंच भी यहाँ काफ़ी लोग बोलते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे तो ऑलमोस्ट 130 ईयर्स फ्रांस यानी फ्रेंच कॉलोनीज़ ने यहाँ रूल किया था। यहाँ की करेंसी है अल्जीरियन दिनार, और अल्जीरिया ऑयल और नेचुरल गैस के लिए भी जाना जाता है और अफ्रीका की इम्पोर्टेंट इकोनॉमी में से एक है। चलिए हिस्ट्री के बारे में कुछ बता दूँ आपको। अल्जीरिया का इतिहास बहुत पुराना है। सबसे पहले यहाँ बर्बर कम्युनिटीज़ रहती थी, फिर समय के साथ फिनीशियंस और रोमन्स यहाँ आए। रोमन एम्पायर के समय अल्जीरिया काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया था। आज भी यहाँ तिमगढ़ और जेमेलिया जैसे पुराने रोमन शहर देखे जा सकते हैं। ये जगह हमें हज़ारों साल पुरानी दुनिया की याद दिलाती है। बाद में यहाँ अरब इन्फ्लुएंस आया और इस्लाम भी यहाँ फैला। उसके बाद ऑटोमन एम्पायर का समय भी रहा, लेकिन 1830 में फ्रांस ने अल्जीरिया पर कब्ज़ा कर लिया। लगभग, जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, लगभग 130 साल तक अल्जीरिया फ्रेंच कॉलोनी रहा। 1954 में इंडिपेंडेंस के लिए एक बड़ी लड़ाई शुरू हुई। ये संघर्ष कई सालों तक चला। आखिर में 1962 में अल्जीरिया आज़ाद हुआ। आज का अल्जीरिया अपनी पुरानी हिस्ट्री और मॉडर्न दुनिया दोनों का एक मिक्स है। अल्जीरिया की कल्चर में अरब और बर्बर दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के लोग फैमिली और मेहमान नवाजी को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर खाने की बात करें तो अल्जीरिया का सबसे फेमस फूड है कुसकुस। इसके अलावा तजीन, फ्रेश ब्रेड, ग्रिल मीट और मिंटी। ये सब यहाँ के पॉपुलर फूड है। म्यूज़िक भी अल्जीरिया की पहचान है, एक बड़ा हिस्सा है, और राय म्यूज़िक यहाँ से दुनिया के कई हिस्सों तक पहुँचता है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, अल्जीरिया में फ़ुटबॉल बहुत पॉपुलर है। लोग अपनी नेशनल टीम को बहुत सपोर्ट करते हैं। अल्जीरिया की बात हो और सहारा डेजर्ट का जिक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं है। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। अल्जीरिया का बहुत बड़ा एरिया सहारा का हिस्सा है, मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था। यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े सैंड ड्यून्स, ओएसिस, डेजर्ट कैंप्स, कैमल राइड्स, और रात के समय अमेजिंग स्काई। अगर किसी को एडवेंचर और नेचर पसंद है तो अल्जीरिया का सहारा एक अलग ही एक्सपीरियंस दे सकता है। चलिए अब बात करते हैं टॉप प्लेसेस टू विजिट इन अल्जीरिया। तो अल्जीरिया सिर्फ डेजर्ट के लिए फेमस नहीं है। यहाँ एंशिएंट हिस्ट्री, बीचेस, माउंटेन्स और ब्यूटीफुल सिटी सब कुछ है। पहले हम बात करते हैं अल्जीयर्स, जो कि इसकी कैपिटल सिटी है। ये अल्जीरिया की कैपिटल सिटी है, और इसे अक्सर वाइट सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंगें हर सफ़ेद रंग की हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कस्बा ऑफ अल्जीयर्स, मेडिटेरेनियन कोस्टलाइन, ओल्ड स्ट्रीट्स, ब्यूटीफुल मॉस्क और लोकल मार्केट्स। कस्बा एक पुराना हिस्टोरिक एरिया है जहाँ आप अल्जीरिया की पुरानी लाइफ को महसूस कर सकते हैं।
नंबर 2 पे आता है कॉन्स्टेंटीन ब्रिजेस का सिटी। ये दुनिया के सबसे पुराने सिटीज़ में से एक है। इस सिटी की सबसे खास बात है इसके बड़े बड़े ब्रिजेस जो पहाड़ों के बीच बने हुए हैं। इसी वजह से इसे अक्सर सिटी ऑफ ब्रिजेस कहा जाता है। अगर आप फोटोग्राफी पसंद करते हैं तो ये जगह बहुत खास है। नंबर 3 पे है ओरान, जो कि बीच और म्यूज़िक सिटी कहा जाता है। ओरान अलजीरिया का एक फेमस कोस्टल सिटी एरिया है। यहाँ आपको मेडिटेरेनियन सी के सुंदर व्यूज़ मिलते हैं। ओरान म्यूज़िक और कल्चर के लिए भी फेमस है। यहाँ का एटमॉस्फेयर अल्जीर से थोड़ा अलग और रिलैक्स्ड है। नंबर 4 पे है टिमगढ़, जिसे रोमन हिस्ट्री भी कहा जाता है। अगर आप हिस्ट्री पसंद करते हैं तो टिमगढ़ ज़रूर देखिए। ये एक पुराना रोमन सिटी था जो लगभग 2000 साल पहले बनाया गया था। आज भी यहाँ पुराने रोड्स, कॉलम्स, थिएटर, बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। ये जगह हमें पुरानी दुनिया की एक झलक देती है। नंबर 5 पे है सहारा डेजर्ट एंड होगर माउंटेन्स। अल्जीरिया का सबसे बड़ा एडवेंचर है सहारा। साउथ अल्जीरिया में आप होगर माउंटेन्स और डेजर्ट लैंडस्केप्स देख सकते हैं। यहाँ डेजर्ट कैंपिंग, सनराइज और सनसेट का एक्सपीरियंस बहुत खास होता है। रात में जब आसमान साफ होता है तो तारे देखना एक यादगार पल बन सकता है। इंडिया से अल्जीरिया कैसे जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अब बात करते हैं इंडिया से अल्जीरिया कैसे पहुँचे। इंडिया से अल्जीरिया के लिए आमतौर पर डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं मिलती। आपको अक्सर 1 या 2 स्टॉप के साथ जाना पड़ता है। कॉमन रूट्स जो हो सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दिल्ली इस्तांबुल अल्जीर्स, या मुंबई इस्तांबुल अल्जीर्स, या दिल्ली दोहा अल्जीर्स। सो फ्लाइट अवेलेबिलिटी सीज़न और एयरलाइंस के हिसाब से बदल सकती है। ट्रैवल टाइम स्टॉप के हिसाब से लगभग 12 से 18 घंटे या उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो अल्जीरिया ट्रैवल बजट इंडिया से कैसा होना चाहिए? तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सो अल्जीरिया घूमने में कितना खर्च आ सकता है, ये आपके ट्रैवल स्टाइल पर डिपेंड करता है। सो फ्लाइट की बात करें तो इंडिया से अल्जीरिया रिटर्न फ्लाइट का कॉस्ट सीज़न के हिसाब से बदलता है। आमतौर पर ये सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है। लगभग 60,000 इंडियन रुपीज़ में आपको रिटर्न फ़्लाइट मिल जाती है, और आप 2 या 3 महीने पहले बुक करेंगे तो उससे कम में भी आपको मिल सकती है। होटल की बात करें तो बजट होटल और गेस्ट हाउस रीज़नेबल प्राइस पे मिल सकते हैं। फूड, यहाँ का लोकल फूड का कॉस्ट ज़्यादा नहीं होता है। ऑलमोस्ट इंडिया से आप कंपेयर कर सकते हैं। टैक्सी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके आप बजट कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप एक सिंपल 7 से 10 दिनों की ट्रिप प्लान करते हैं तो फ़्लाइट के अलावा डेली एक्सपेंस को अगर ध्यान में रखेंगे तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करनी चाहिए। अब आते हैं वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है अल्जीरिया टूरिस्ट वीज़ा। तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स को अल्जीरिया जाने के लिए टूरिस्ट वीज़ा लेना होता है। अल्जीरिया के लिए अलग अलग वीज़ा कैटेगरीज होते हैं, जैसे कि टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, फैमिली वीज़ा, स्टडी वीज़ा। आज हम टूरिस्ट वीज़ा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है पासपोर्ट। मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ्स की होनी चाहिए, और पासपोर्ट में कम से कम 2 ब्लैंक पेजेस तो होने ही चाहिए। उसके बाद आपको लगेगा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। जब मैंने अप्लाई किया था तो मैं एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ले गया था, जो कि मैंने कंप्यूटर से PDF बना के मैं ले गया था। लेकिन वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे पता चला कि अल्जीरिया टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो आप हाथ से नहीं भर सकते हैं। उसको आपको इनके ऑफिशियल जो कॉन्सुलेट की वेबसाइट होती है वहाँ से डाउनलोड करना होता है और कंप्यूटर में ही भरना होता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 2 कॉपीज़ आपको लगेगी। तो आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो मेक श्योर आप कंप्यूटर से भरें और 2 कॉपी उसकी ले लें। अब बात करते हैं होटल बुकिंग। सो अल्जीरिया में आप कहाँ रुकेंगे उसका प्रूफ भी आपको देना होता है। बात करें बैंक स्टेटमेंट की तो डिपेंड करता है। अगर आप 30 डेज़ या 20 डेज़ के ट्रिप के लिए जाते हैं तो 2 से 3 लाख काफ़ी हो जाएगा, आप इतना दिखा सकते हैं, और आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी लगेगी। अब वीज़ा फ़ीस की बात करें तो 30 दिनों के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए लगभग 8,100 रुपये लग सकते हैं। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ लग सकते हैं क्योंकि ये कभी भी चेंज हो सकता है। और 90 डेज़ का अगर आपको टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो उसके लिए 9,700 इंडियन रुपीज़ लग सकते हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम फिक्स नहीं होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और एम्बेसी वर्कलोड के हिसाब से टाइम बदल सकता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अपनी ट्रैवल डेट से काफ़ी पहले एप्लीकेशन सबमिट करें। नॉर्मली मेरे हिसाब से मुझे 12 वर्किंग डेज़ में मालूम पड़ गया था मेरे वीज़ा क्या रिज़ल्ट था। अब मैं आपको बता दूं, कॉमन फेक होटल बुकिंग ना लगाए, फेक बैंक डॉक्यूमेंट्स ना लगाए, गलत इन्फॉर्मेशन ना फिल करें। फॉर्म कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट फॉर्म ना हो, और पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, यानी कि पासपोर्ट वेयर एंड टेयर यानी पासपोर्ट डैमेज ना हो।
तो गाइस, अल्जीरिया एक ऐसा देश है जहां आपको डेजर्ट भी मिलेगा, समुंदर भी मिलेगा, पुरानी हिस्ट्री भी मिलेगी और एक अलग कल्चर का एक्सपीरियंस भी मिलेगा। अगर आप अफ्रीका को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और एक यूनिक डेस्टिनेशन देखना चाहते हैं तो अल्जीरिया आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। आज हमने अल्जीरिया की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, घूमने की जगह और इंडिया से टूरिस्ट वीज़ा की पूरी जानकारी देखी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में मुझे बताइए कि अगला कौन सा कंट्री हो जिससे ऊपर मैं ये वीडियो बनाऊं और वीज़ा का इन्फॉर्मेशन दूं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ ट्रैवल और हैप्पी जर्नी।